Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So I'm back with new topic of the same chapter, and that is motion. So before going to start, just to recall that what we have studied earlier. So we have studied about rest, motion, speed and velocity, right? उसका अपन फॉर्मूला भी देखे थे. Speed is equal to distance upon time, and velocity is equal to displacement upon time. तो आज अपन एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट जस्ट लेट मी टेल यू द टाइप्स, कैटेगरी ऑफ स्पीड. ठीक है, एक स्पीड का कैटेगरी होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है. इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है. यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, राइट. ठीक इसका अपोजिट है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. सो जनरली हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए. सो फॉर एग्जांपल तो यूं समझ लो कि अगर कोई कार, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कार, वो ऑब्जेक्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. समझ में आ गई बात. कोई बोले कि मैं 50 के स्पीड से बाइक चला रहा हूं. 50 के स्पीड से मीन्स व्हाट, कि उसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. सो अगर 50 किलोमीटर पर आवर से बाइक चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 1 आवर दैट बाइक कैन ट्रेवल 50 किलोमीटर. क्लियर. सो अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड मींस कि अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इन 1 आवर वो कार, वो ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगी. फिर नेक्स्ट आवर में कितनी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आवर में 50 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में 50 किलोमीटर. सो इन 1 आवर 50 किलोमीटर, 2 आवर में 100 किलोमीटर, 3 आवर में 150 किलोमीटर. समझ आ रहा है? यानी इन एवरी आवर दैट कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर. समझ आ रहा है ना, कि हर आवर में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. इट मींस कि वो ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है. समझ आ रहा है? अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म की. नॉन यूनिफॉर्म मींस क्या, कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड मींस सेम नहीं रह रहा है. ठीक है, जब भी हम इन एवरी आवर उसकी स्पीड सेम नहीं है. क्लियर. फॉर एग्जांपल अगर किसी कार का स्पीड कभी 80 किलोमीटर पर आ रहा है, कभी 50 किलोमीटर पर आ रहा है, कभी 10 किलोमीटर पर आ रहा है, तो जब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कभी 80 की स्पीड चल रहा है, कभी 10 की स्पीड, कभी 20 की स्पीड, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर. और जनरली जो रियल लाइफ में ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता है. कोई का फॉर एग्जाम्पल कोई रोड एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है रोड पे, एकदम स्ट्रेट आप जा रहे हैं, तब हम कुछ वक्त के लिए यूनिफॉर्म स्पीड से जा सकते हैं. ठीक है, मान लो कोई कार, हम रोड खाली है, 60 के स्पीड से चला रहा है, तो 60 के स्पीड से कुछ देर तक हम जा सकते हैं. उस वक्त तक कुछ कुछ टाइम तक हम यूनिफॉर्म स्पीड से जा सकते हैं. बट जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है ना. अब मान लो अगर हॉल मार्ग से तुम लोग निकल के बहरिया कोई जा रहा है या फिर अपने घर जा रहे हो, तो रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, पब्लिक होती है. हाँ, कभी साइड लेना है तो पता चला कभी 30 के स्पीड से जा रहा है, कभी एकदम स्लो हो गए 10 के स्पीड से जा रहा है, कभी 20 के स्पीड से जा रहा है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि स्पीड सेम नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. एक और चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जो स्पीड होता है ना, वही वेलोसिटी होता है. यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वैल्यू होता है वेलोसिटी का, वही स्पीड होता है. क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क इतना ही है, डायरेक्शन. हरी बात समझ. तो जब हम एक ही डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना. समटाइम्स मैं वेलोसिटी बोल दूंगा, समटाइम्स स्पीड बोल दूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं आई एम ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, क्लियर, तो अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ईस्ट में जा रहा हूं, तो मेरा स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट. बट मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन है. हरी बात समझ, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. सो चलो एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन से समझेंगे हम इसको. फॉर एग्जांपल अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा एक लोकेशन पे,
तो हमने कुछ देर बाद उसको ऑब्जर्व किया दूसरे लोकेशन पे, तो दूसरे लोकेशन पे देखा कि सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी है। क्लियर। फिर तीसरे लोकेशन पे देखा तो सेम वेलोसिटी से अगर वो ट्रेवल कर रही है कार, तो हम बोल सकते हैं कि इसका स्पीड जो है वो, जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर। या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। समझ में आ गई बात। एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने ऑब्जर्व किया, तो जो वैल्यू हमको यहां मिला, सेम वैल्यू इस लोकेशन पे भी मिला, सेम वैल्यू इस लोकेशन पे भी मिला, तो हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। क्लियर। सो अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। क्लियर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक लोकेशन पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, हमने दूसरे लोकेशन पे ऑब्जर्व किया तो हमको डिफरेंट मिला। फिर दूसरे लोकेशन पे ऑब्जर्व किया स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो हमको डिफरेंट मिला। फिर अगले लोकेशन पे ऑब्जर्व किया तो डिफरेंट मिला। इट मींस कि उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये अगर पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी हमको डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, इट मींस कि उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ में आ गया। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के डिफरेंस समझ में आ गया। सो जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि उस ऑब्जेक्ट का हमने देखा कि एक लोकेशन पे वेलोसिटी v1 है। क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल करके यहां गया। क्लियर। ट्रेवल करके यहां आया, यहां तक आने में उसकी वेलोसिटी हो गई v2। क्लियर। यहां पे v1 है, उसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद ट्रेवल करने के बाद यहां पे v2 हो गई, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमने यहां पे देखा और यहां से यहां जाने तक का टाइम टोटल लगा कितना, 30 सेकेंड। सपोज 30 सेकेंड। एक लोकेशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1। उसको जब हमने ऑब्जर्व किया तो ट्रेवल करके यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। यहां से यहां जाने में उसको टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस हमारा कितना है, x। क्लियर। आ रही बात समझ। जब इस लोकेशन पे उस ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1। यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई, v2। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चला कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस, वेलोसिटी में तो यही चेंज हुआ ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1। इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अपना क्या है, v2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही हमारा क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। बट हमने एक वर्ड यूज किया, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। तो रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज। पर यूनिट विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज। तो यहां पे दो अदर क्वांटिटीज क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये दो अदर क्वांटिटीज यहां पे है। तो हम अभी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, अभी हम टाइम की बात करेंगे। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम यहां पे देखेंगे। तो रेट, इसका रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हमने एक कैलकुलेशन किया कि इन टी सेकेंड, इन टी सेकेंड, ये टी सेकेंड है ना, इन टी सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v2 माइनस v1। यही तो है। यहां से v1 से v2 हुआ और यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, t सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि इन t सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। देयरफॉर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t। आ रही बात हमें। t सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, तो इन 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी
ये कंफ्यूज मत होना सब इस लाइन से, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी है, इन 1 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, यहां पे आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t। क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, v2 माइनस v1, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसी को एक नया नाम दे दिया जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, आ गई बात समझ में। तो इसी को समझाने के लिए इतनी कहानी बताई गई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सिंपल है, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम स्मॉल, अगर एकदम सिंपल शॉर्ट पीरियड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको डीवी अपॉन डी को तुमको 11th में पढ़ना है, अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ बस इतना जानो कि ये ऑब्जर्वेशन, ये तुमको कहानी बताया गया इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर, सो अब हमको एक नया क्वांटिटी मिल गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने स्पीड पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल है, रटना नहीं है। देखो, कोई कंसेप्ट को समझो, रटना नहीं है, रट के पढ़ाई नहीं होती है। चीजों को समझो, खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। स्पीड क्या है कि एक, फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम को तुमने 1 सेकेंड लिया, टाइम को सपोज 1 सेकेंड मान के चलते हैं, तो 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही उसका स्पीड है। अरे बस हमें ना, सेम यहाँ पे 1 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है, वो हमारा वेलोसिटी है। सेम वहां 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितनी चेंज हो रही है, 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितनी चेंज हो रही है, वो हमारा एक्सेलरेशन है। अरे अब देखो, चूंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जस्ट लाइक स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, बट फिलहाल इसका फॉर्मूला देख लो, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला हमने देख लिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लिया, अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो होता क्या है कि कितने टाइम में कितनी चेंजेस आई वेलोसिटी में, कितने टाइम में कितनी चेंजेस आई वेलोसिटी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये इसका या तो ये लिखो या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर टाइम पे इसको ऑब्जर्व किया तो कुछ टाइम बीता होगा ना, यहाँ पे आते आते कुछ टाइम स्पेंड हुआ होगा, तो हमारा यहाँ पे फाइनल टाइम होते कुछ हुआ होगा, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, t2 माइनस t1, यानी इतने इतने वक्त में वेलोसिटी में कितनी चेंजेस आई। अरे समझ ना कि कुछ वक्त, चाहे 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो या 3 सेकेंड हो, ठीक है, तो उतने उतने टाइम पे वेलोसिटी में कितनी चेंजेस आई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो या तो ये यूज करो या फिर ये यूज करो, जैसा क्वेश्चन दिया होगा वैसे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट। यहां पे हमारा यूनिट क्या था, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर पर टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। यहां वेलोसिटी का अपना क्या था, डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर, टाइम को किसमें करते हैं, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है, सेकंड हो गया। क्लियर, इसको देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, इसका हम लोग यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, बात तो वेलोसिटी की हो रही है ना, और वेलोसिटी को किसमें मेजर करते हैं हम, वेलोसिटी को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड। सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सुनो ध्यान से।
ये वेलोसिटी है, ये ऊपर ऊपर वेलोसिटी है, इधर नीचे टाइम है ना, ऊपर वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हम लोग किससे मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो मीटर पर सेकंड में ही तो, ठीक है। तो वेलोसिटी को किसमें हम लोग मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। अब अपना अपॉन आ गया, क्लियर। वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। दो बार बोलने से कंफ्यूज मत हो जाना। वेलोसिटी कोई पूछे कि इसका यूनिट बताओ एक्सेलरेशन का, क्लियर है सर? वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। इसको लिखते कैसे हैं? मीटर पर सेकंड हम लिख सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे तुमको लिखना है लिखो, बट ये यूनिट है इसका। आ रही बात समझ? मीटर पर सेकंड। सो नाउ अभी हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का, ठीक है। मैं इसलिए इस टॉपिक को बताने जा रहा हूं क्योंकि यूनिट का खासा ध्यान आपको देना है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चंस यूनिट चेंज करके आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनका आंसर सही नहीं आता। तो छोटा सा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसको देख लो। और यूनिट का एकदम ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट का ध्यान बहुत जरूरी है। देखो क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कोई कार 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, क्या बोला? कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो इस 1 किलोमीटर पर आवर, ये जो यूनिट है, इसको हमको इसका स्पीड बताना है मीटर पर सेकंड में। सिंपल, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही हो, मीन्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इसका यूनिट, इसका स्पीड हमको मीटर पर सेकंड में बताना है। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, इसको कैसे बताएंगे, ठीक है। सो इसके लिए देखो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर? यहां तक क्लियर? किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को हम लोग 1000 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर? सर आवर को भी ना, 1 आवर को ना आप 60 सेकंड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। 1 आवर, देखो ध्यान से, 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स को चेंज करेंगे सेकंड में, तो अगेन हमको 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बात में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। आगे बात समझ में? 1 आवर को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 आवर में 60 मिनट। अब 60 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 60 इंटू 60 कितना हो गया? 3600 सेकंड। तो इन 1 आवर सेकंड कितना होता है? 3600। तो 1 आवर में सेकंड कितना होगा? 3600 सेकंड। क्लियर? अब इसको कैंसिल करो, 20 से 20 कैंसिल, 10 एंड 36। क्लियर? 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36। क्लियर? अब टेबल नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, क्लियर। अब यहां पे ये क्या हो गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी फॉर एग्जाम्पल देखो, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है, तो मीटर पर सेकेंड में कितना होगा? 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेना सब, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई भी स्पीड हो, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब तुमको ये चीज मिल गया, यहाँ पे ये चीज मिल गया, कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसको तुम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। सिंपल, कोई भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड से चल रही है कार, 100 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, 100 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। चेंज हो गया, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या हुआ कि अगर किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे?
किलोमीटर आर से अगर तुमको मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई विथ 5/18। क्लियर? आगे का समय किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई विथ 5/18। अब ये 5/18 कहां से आया? तो सिंपल हो, किलोमीटर को 1000/300 3600 उसको कैलकुलेट करके आया ना। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जाना है, मल्टीप्लाई विथ 5/18, सिंपल। अब अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई विथ 18/5 चेंज कर देना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? इधर देखो, बड़े से छोटा जाना है, छोटा ऊपर रहेगा, ये अपना फंडा है, ठीक है। बड़े से छोटा जाना है, छोटा ऊपर रहेगा। छोटे से बड़े जाना है, बड़ा ऊपर रहेगा। समझ में आ गई बात? बड़े से बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाना है, छोटा ऊपर। छोटे से बड़े की तरफ जाना है, बड़ा ऊपर। सिंपल। अगर किलोमीटर दिया है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर पर सेकंड दिया है, किलोमीटर में करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will discuss the graph in next lecture. Okay, thank you.